हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन किया था। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शो दैट S is equal to set S given है 0 1 is a group with respect to addition modulo 2। यहाँ पे जो सेट S है इसको हमें ग्रुप प्रूव करना है with respect to addition modulo 2। एडिशन मोडुलो 2, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 2, इनकी डेफिनेशंस मैंने पहले वीडियोस में करवाई थी आपको। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस एक बार आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां से आपको अच्छे से एडिशन मोडुलो 2 एडिशन मोडुलो और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो की डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। एडिशन मोडुलो क्या होगा, अगर हम a प्लस बी को ए और बी अगर कोई दो नंबर हो और यहाँ पे एडिशन मोडुलो 2 गिवन है, तो अगर हम a प्लस बी को ऐड करें और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, आर। आर क्या होता है यहाँ पे, लीस्ट जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। जब ऑर्डिनरी सम जो होता है a प्लस बी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एडिशन मोडुलो 2 है, जो भी आपको गिवन हो एडिशन मोडुलो 3 है, तो हम दो नंबर्स को जैसे गिवन अगर ए और बी नंबर है तो उनको ऐड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, और जो रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एडिशन मोडुलो 2 के रिस्पेक्ट में हमें कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब जो एलिमेंट्स सेट के गिवन है वो क्या है, 0 1। तो कॉलम में भी हम क्या करेंगे, 0 1 लिखेंगे। ऐसे ही जो रो है हमारी यहाँ पे, इसमें भी हम 0 1 लिखेंगे। अब जो ये वाली जो एंट्री होती है ये क्या होती है, इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। उसको हम क्या करेंगे, 2 से, अगर जैसे a और b का सम अगर लेस देन क्या आता है, ये जैसे 2 गिवन है तो यहाँ पे अगर लेस देन 2 आ जाएगा, उस केस में तो हम वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं। और अगर इन नंबर्स का सम ग्रेटर देन 2 आ जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट होगा। अब जैसे 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, जो कि 2 से लेस देन है, तो यहाँ पे हमारा 1 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 0 प्लस 1 तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये भी क्या है, 2 से लेस है। इसी तरह से 1 प्लस 1 अब क्या आ गया, 2, जो कि 2 के इक्वल ही है। अगर जो m हमारा जो नंबर होता है, जैसे एडिशन मॉड्यूलो m हो, तो m से अगर m के इक्वल और m से ग्रेटर देन अगर कोई नंबर आ जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके उस m से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 1 प्लस 1 क्या आया है, 2, जो कि क्या है, 2 के इक्वल ही है। इट मीन्स हम 2 को पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि अगर हम 2 लिखेंगे तो जो एंट्री आएगी हमारी, तो वो क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो जाएगी। इसलिए क्या होगा कि हमने जैसे एक ये नया मेथड है ये, कि अगर हमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी फेल ना हो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, तो उस केस में क्या है, एडिशन मोडुलो या मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, इसके रिस्पेक्ट में हम इनका जो सम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या होगी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें और उन पे जो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कंपोजिशन टेबल की हेल्प से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कोई भी जैसे 0 1 इन पे अगर हम ये कंपोजिशन टेबल अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी जो गिवन ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 या 1 ही आ रहे हैं। इट मीन्स जो सारी एंट्री जो कंपोजिशन टेबल की हैं वो क्या है, सेट एस के ही एलिमेंट्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी।
मीन्स किसी भी दो एलिमेंट पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं गिवन ऑपरेशन, तो हमारा जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो सेट से ही बिलोंग कर रहा है, सेट से बाहर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब जो एलिमेंट ऑफ एस होंगे वो हमारे सारे क्या हैं, ये 0 और 1 ही है, मीन्स सारे इसी सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, क्योंकि जो एलिमेंट ऑफ सेट एस है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं विद गिवन कंपोजिशन की हेल्प से हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उस केस में देखो अगर कोई भी एलिमेंट ए हम जो सेट का लेंगे उस केस में हमारे पास क्या है कि ए एडिशन मॉड्यूलो 2, अगर हम ये ए और 0 पे अगर एडिशन मॉड्यूलो 2 अप्लाई करेंगे उस केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, ए ही आएगा, और 0 और ए का एडिशन मॉड्यूलो 2 करेंगे उस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। मीन्स 0 क्या है, सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा और 0 सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए अगर देखें तो 0 और 0 दो एलिमेंट अगर हम ले उन पे एडिशन मॉड्यूलो 2 अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से मीन्स 0 और साथ में दूसरा जो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है इन दोनों पे गिवन ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या आया है, आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। इट मीन्स 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। और जैसे हमने 1 और 1 पे एडिशन मॉड्यूलो 2 अप्लाई किया उस केस में रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ से 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई हैं तो जो गिवन सेट होगा वो क्या होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द सेट G is equal to 0 1 2 3 4 5 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6। यहाँ पे हमें सेट G गिवन है, इसको हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है ऑफ ऑर्डर 6, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6। यहाँ पे हमें एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। अबिलियन के लिए 4 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनके साथ साथ हमें एक फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करवानी होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम फर्स्ट जो हमारी रो होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो गिवन एलिमेंट्स हैं सेट के वो लिखेंगे, इसी तरह से फर्स्ट कॉलम में भी हमारे सेम यही एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये जो एंट्रीज यहाँ पे जो इंटरसेक्शन के जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, सेम जैसे पिछली कंपोजिशन टेबल में बताया था मैंने कि 0 + 0 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर वो नंबर 6 से लेस देन आ जाता है उस केस में तो हम उस नंबर को ही एज इट इज लिखेंगे। अगर वो नंबर 6 से ग्रेटर देन या 6 के इक्वल आ जाए उस केस में हम क्या करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 0 प्लस अगर हम किसी नंबर में 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में अगर ऐड करेंगे 0 को, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो नंबर 6 से लेस ही रहेगा, इसलिए जो फर्स्ट जो सेकंड ये रो हमारी होगी जो सेकंड रो, तो इसमें तो क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब सेकंड अगर हम देखें कि 0 + 1 क्या होगा, 1 जो कि लेस देन 6 है, इसी तरह से 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी 6 से लेस है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। और अगर हम 5 + 1 करेंगे वो क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 क्या हो गया, 6 के यहाँ पे जो एडिशन मॉड्यूलो 6 गिवन है तो उसके इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 को 6 से डिवाइड पहले करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारी रो होगी वो क्या आएगी, 2 + 0 2 हो जाएगा, 6 से लेस देन के केस में सेम वही एलिमेंट, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5। अगर हम 2 + 4 करेंगे वो क्या आएगा, 6। अब 6 को फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट हमारा 5 + 2 ये क्या होगा, 7। अब 7 को हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 भी क्या हो गया, 6 से ग्रेटर नंबर आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 को 6 से पहले डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या आएगा, 1। वो हमारा यहाँ कंपोजिशन टेबल में एंट्री होगी। इसी तरह से सेम आगे प्रोसेस करनी है कि 0 + 3
3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 5। अब 3 + 3 क्या होगा 6 होगा। अब फिर से वही 6 के इक्वल आ गया है तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से 3 + 4 क्या होगा 7 और हमारा 7 6 से ग्रेटर है तो जो डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसी तरह से 3 + 5 होगा तो उस वो क्या हो गया 8 हो गया। अब 8 को हम पहले 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा यहाँ एंट्री आ जाएगी। इस तरह से हम जो कंपोजिशन टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी दो एलिमेंट हम सेट के लें उन पे जो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे हम कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं कि इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंट लेंगे तो उनका जो रिजल्टिंग एलिमेंट जो आएगा वो ये सारे एलिमेंट सेट से ही बिलोंग करते हैं। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसी तरह से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी अगर सेट जी से बिलोंग कर रहे हों उस केस में क्या होगा कि अगर हम पहले क्या करेंगे बी और सी पे एडिशन मॉड्यूलो 6 अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा उसको हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट बी और सी का जो एडिशन मॉड्यूलो 6 है उसको सोल्व करेंगे, मीन्स बी प्लस सी करेंगे। अगर रिमाइंडर अगर जो नंबर ग्रेटर देन 6 आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा उस केस में क्या लिखते हैं हम रिमाइंडर लिखते हैं, अदरवाइज सेम वही नंबर रह जाएगा। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे ए और बी प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा उस पे हम एडिशन मॉड्यूलो 6 अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा आपका लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब हम a प्लस बी प्लस सी को 6 से डिवाइड करेंगे। या फिर हम क्या कह सकते हैं लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा जब हम a प्लस बी प्लस सी को 6 से डिवाइड करेंगे। या हम इसको क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी और जब हम a प्लस बी और c का जो एडिशन मॉड्यूलो 6 अगर हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि जब हम a प्लस ए और b पे एडिशन मॉड्यूलो 6 अप्लाई करें उसके बाद हम क्या करें c के साथ जो एडिशन मॉड्यूलो 6 अप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम जीरो एलिमेंट लें जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसके केस में कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं तो सेम वही नंबर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए और जीरो का जो एडिशन मॉड्यूलो 6 होगा वो किसके इक्वल आएगा ए के ही इक्वल आएगा, या जीरो और ए का एडिशन मॉड्यूलो 6 ए के ही इक्वल आएगा, मीन्स जीरो क्या होगी उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि अगर ए कोई एलिमेंट है और बी अगर उसका इनवर्स होगा तो उन पे गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पे ए और बी पे एडिशन मॉड्यूलो 6 अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आए आपके पास है, अगर जीरो आता है देन क्या होगा बी को क्या बोलेंगे हम ए का इनवर्स बोलेंगे। अब कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो जीरो का इनवर्स होगा वो आपके पास क्या आएगा जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो ये जीरो और एडिशन मॉड्यूलो 6 अगर हम जीरो पे ही अप्लाई करेंगे उस केस में जीरो आएगा। अगर 1 और 5 क्योंकि 1 + 5 क्या बनेगा 6 बनेगा और जब 6 के इक्वल आता है उस केस में 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। इसी तरह से 2 + 4 और 2 का जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा 4 हो जाएगा, 3 का इनवर्स 3 हो जाएगा, 4 का इनवर्स 2 हो जाएगा और 5 का इनवर्स 1 आ जाएगा। मीन्स जहां भी हम जैसे ये हमारी कंपोजिशन टेबल है यहाँ पे जीरो और जीरो को ऑपरेट कर रहे हैं उस केस में जीरो आ रहा है। इसी तरह से 1 को और जब 5 को ऑपरेट करेंगे तब हमारे पास क्या आ रहा है जीरो, या हम 2 को और फिर 4 को जब ऑपरेट कर रहे हैं तब जीरो आ रहा है। इसी तरह से 3 और 3 को ऑपरेट करेंगे तो जीरो आएगा, 4 और 2 को ऑपरेट करेंगे तो जीरो आएगा, 5 और 1 को ऑपरेट करेंगे। इट मीन्स जीरो का इनवर्स जीरो है, 1 का इनवर्स क्या है 5 है, या 5 का इनवर्स 1 है, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का इनवर्स 2 हो जाएगा, 3 का इनवर्स 3 है। तो इस तरह से ये हमारे क्या होंगे इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी हम देख सकते हैं। तो या हर एक एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है
तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड हो गई है। अब क्योंकि हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करनी है कि कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाइड है। अगर हम देखें जो कोरस्पॉन्डिंग रोज हैं, कॉलम्स हैं, वो आइडेंटिकल हैं इन द टेबल में, जो कंपोजिशन टेबल हमने जो बनाई है, क्योंकि हम ए प्लस बी अगर करते हैं तो वो बी प्लस ए के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रोज कोरस्पॉन्डिंग रोज होंगी, कॉलम्स होंगी, वो आइडेंटिकल हैं, इसलिए कंपोजिशन क्या होगी, कम्यूटेटिव भी होगी। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड है, इस केस में क्या होगा, जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा ऑफ ऑर्डर 6 का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।